और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारे जीवन की नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका तुमको मिल गया है, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मतिया इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट करके खोल दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाए। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना नाता टूट गया, मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है, जनमत मरत दुसह दुख हुई। प्रेमी भाई बहनों,
गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में पीड़ा होती है। और यही पीड़ा जन्म लेते समय होती है। जैसे लाखों सुइयां एक साथ बच्चे के ऊपर चुभा दी जाए, ऐसी पीड़ा बच्चे को जब जन्म लेता है उस समय बच्चे को होती है। प्रेमी भाई बहनों, जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है उस समय वो बच्चा न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे और मात पिता बुद्धि काम न आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो वो रोता और चिल्लाता है। रोने चिल्लाने के सिवाय बच्चे के पास कोई दूसरा हथियार नहीं। बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता और चिल्लाता, तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। सिर में दर्द होता है, पेट दर्द की दवा दी जाती है। पेट में दर्द होता है, सिर दर्द की दवा दी जाती है। ऐसे ही रोते चिल्लाते बच्चे का समय गुजरता चला जाता है। देखो कैसे मनुष्य अपने कीमती समय को और सांसों की पूंजी को जन्म लेने के बाद बर्बाद करता चला जाता है। जब ये माँ के घर में उल्टा लटका था उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा मुझे मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने मौका दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, लेकिन माया की छाया में फंस करके देखो ये इंसान अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता। तो महात्मा कहते हैं कि भाई बालपना अति दुख में बीता और भाई किशोर खेल मत लीता। ऐसे दुख दर्द और कष्ट सहते सहते बाल काल की अवस्था गुजर जाती है और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता, दौड़ने भागने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना पड़ता, मन उसका खेलने में लगता है, तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते हैं। मार पीट पितु मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की वजन नहीं, उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चे की पीठ पर लाद दी जाती है। अरे बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, तो घर में माँ बाप मारते और स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते। ऐसे ही पिटते पिटाते किशोरावस्था का समय गुजर जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते और सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख की बजाय दुख आगे आ गए। कहते भाई तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागे। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजरा, किशोरावस्था का समय गुजर गया, अभी इंसान तरुण अवस्था में आ गया। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये जवान हो गया, इसका मन मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया भर की ख्वाहिशें, दुनिया भर की इच्छाएं मन में समाने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे भी ठाट बाट हो, मेरी भी हाट हवेली हो, मेरी भी शादी हो जाए। तो भाई चाव थी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाव थी और इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन यति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई। देखो कहा ये मनुष्य जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, सिर इसका नीचे था, पैर इसके ऊपर थे। जठराग्नि में जब ये तप रहा था उस समय भगवान से प्रार्थना करता था,
कि हे परमात्मा अब प्रभु कृपा करो वे बाती, सब तज भजन करे दिन राती। हे परमात्मा इस बार हमको मौका दे दो, हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने तुम्हारी अरदास को स्वीकार कर लिया और तुमको ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया। लेकिन माँ के गर्भ में जन्म लेने के बाद में जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला, माया का एक छोटा सा पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा बच्चे के ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए हुए सभी वादों को बच्चा भूल गया। देखो कैसे कीमती समय को और सांसों की पूंजी को ये इंसान बर्बाद करता चला जाता। कहते भाई मात पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले। कहते भाई जब इसकी शादी हो गई, घर में नारी आ गई, तो माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम इसने अपनी औरत को दे दिया। कुछ समय बाद में जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम जो बचा हुआ था उसे अपने बच्चों में दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को इतना पालन पोषण किया, अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद बेचारे भूखे रहे, मेहनत करके तपस्या करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वही औलादें अपने ही माँ बाप को धुतकार देती हैं। अपने आश्रम में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तरह तरह की शिकायत करते हैं कि हमको हमारे बच्चों ने ही निकाल दिया, हमको यही थोड़ी जगह दे दो, रहना चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जो इंसान अपने माँ बाप को सताएगा वो इंसान कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। कहते भाई ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। धीरे धीरे समय गुजरा, शादी हो गई, बच्चे कच्चे हो गए, अब दुनिया भर का खर्चे का बोझ बढ़ गया। अब इंसान सोचता है कि चलो कहीं चार पैसे कमाए जाए, कहीं नौकरी की जाए, कहीं पैसा किया जाए ताकि घर में खर्चा चल सके। क्योंकि औरत को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, बच्चे का भी पालन पोषण होना है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। तब इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता है कि कहीं कोई नौकरी पैसा मिल जाए ताकि घर का खर्चा चल सके। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी, धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले बड़ा दुख का पत्ता। अगर चार पैसे कमा लिए तब तो गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं दुकान दफ्तर गिरवी, कहीं खेती बाड़ी गिरवी रखनी पड़ी। अरे आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता है। महात्मा कहते हैं भाई सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना, ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। वह धीरे धीरे घर के कार सताने लगे क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए। अब उनकी भी शादी ब्याह की चिंता है कि कहीं कोई अच्छा परिवार मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ते नातेदार मिल जाए, कोई अच्छा कुटुंब परिवार वाला मिल जाए, कोई लड़का बढ़िया मिल जाए, नौकरी पेशा वाला मिल जाए ताकि हम अपनी बच्ची की शादी बच्चे से करा सकें। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में नौकरी पेशा वाले मिलना मुश्किल, और मिल भी जाए तो दुनिया का दहेज मांगते हैं कि हमारा लड़का MA BA डिग्री डिप्लोमा किया हुआ, इतना रुपया महीने में कमाता है, तुम इतना दहेज दो तब हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ कराएंगे। अभी इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता कि कैसे भी करके बच्चे बच्चियों की शादी निपटा दी जाए। सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना, मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु गड़बड़ा। धीरे धीरे समय गुजरा, इंसान ने अपने बच्चे की भी शादी कर दी, बच्चियों की भी शादी कर दी,
अरे उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब इंसान नाती पोता पंती संती सबका बाबा बन गया। अब घर में किसी को चिंता होती है तो बाबा को नींद नहीं आती है, क्योंकि इसने सबका बोझ अपने सिर पर लाद लिया। फिर वे भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है और न ज्ञान का सूरज दिखाई देता। न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते हैं, ऐसे ये इंसान अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता है। प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया। भाई छोड़ो दुनियादारी को। महात्मा जी सब दुनियादारी छोड़ करके और जंगल में चले गए। घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबको छोड़ छाड़ खेती बाड़ी घर मकान छोड़ करके और महात्मा जी चल दिए जंगल की तरफ। गांव वालों ने प्रार्थना किया कि महात्मन आप यहीं रुक जाओ, हम आपकी यही झोपड़ी बना देंगे, आप यहीं पर भजन करना, अरे हमको भी आशीर्वाद देना और जंगल में आप भगवान का भजन करना। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, तुम इतनी प्रार्थना करते हो तो यही हमारी जंगल के किनारे झोपड़ी बना दो, हम यहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। फिर महात्मा जी की झोपड़ी बनी, महात्मा जी उस पर रहने लगे। और जब सुबह महात्मा जी नहा धो करके उठते थे तो अपनी लंगोटी को सुखाने के लिए डाल देते थे। समस्या इस बात की थी कि महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट जाती थी। अब महात्मा जी बेचारे बड़े परेशान, करें तो करें क्या। अब महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट गई। अब महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई यहाँ चूहे बहुत हैं, ऐसा करो कोई इंतजाम करो कि चूहे भाग जाए यहाँ से। तो गांव वालों ने सलाह दे दिया। अब सलाह देने वालों की कमी नहीं है, तो गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली पाल लो, अगर तुम एक बिल्ली पाल लोगे घर में चूहा रहेगा ही नहीं। अब महात्मा जी ने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली कहती है मुझे दूध दो, जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान। अब महात्मा जी पहले दूध की व्यवस्था करें और फिर दूध बिल्ली को पिलाएं और फिर बिल्ली लंगोटी की रक्षा करे। फिर महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई थोड़ा तुम दूध ला करके दे दिया करो। कुछ दिन तो गांव वाले दूध लाते रहे। एक दिन थक हार करके गांव वाले कहने लगे महात्मन हम कब तक आपको यही दूध देते रहेंगे, ऐसा करो आप एक गाय पाल लो, अगर गाय पाल लोगे अरे आप भी दूध पीना और बिल्ली को भी दूध पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। अब महात्मा जी ने एक गाय पाल ली। अब गाय को चारा चाहिए। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान, पहले चारा काटे, फिर चारा गाय को दे और गाय फिर दूध निकाले, फिर दूध बिल्ली को दे और फिर बिल्ली एक लंगोटी की रक्षा करे। एक लंगोटी के चक्कर में कितना बवाल महात्मा जी का। महात्मा जी बेचारे परेशान हो गए। महात्मा जी बोले भाई हम चारा कहां से लाएं। तो गांव वालों ने फिर सलाह दे दिया कि महात्मा ने एक काम करो, पूरा जंगल पड़ा हुआ है, अरे यही थोड़ी खेती बाड़ी कर लो, अरे चारा बोलो और जब तुम चारा बोलोगे यही तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, अरे चारा काट करके गाय को खिलाते रहना। महात्मा जी बोले भाई हम चारा काटने आए या भजन करने आए। तो महात्मा जी ये समझाने लगे। तब तक गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी फिर आप ऐसा काम करो, गांव में एक विधवा औरत रहती है, आप उसे बुला लो यहाँ पर, अरे वो आपकी सेवा करेगी, अरे चारा भी काटेगी और दूध भी दुहेगी, दूध आपको भी पिलाएगी और फिर बिल्ली को भी पिलाएगी। महात्मा जी का अच्छा ठीक है बच्चा। कुछ दिन तो गांव वाले ला करके विधवा औरत सेवा करती रही। गांव वालों ने ला करके विधवा औरत को छोड़ दिया। कुछ दिन तो वो औरत सेवा करती रही, लेकिन कुछ समय बाद में फिर गांव वाले आ गए। गांव वालों ने फिर महात्मा जी से कहा
कि महात्मा जी तरह तरह की गांव में चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा करो आप शादी कर लो, हमको अच्छा नहीं लगता है। गांव में तरह तरह की आपके खिलाफ चर्चाएं हो रही हैं। अब बेचारे महात्मा जी ने शादी कर ली, 2-4 बच्चे भी हो गए। आए थे हरि भजन को, बोटन लगे कपास। यही हालत हम लोगों की है। हम लोग अंधकार के दलदल में इतना फंसते चले जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कब ये समय गुजरता चला जा रहा। कहाँ इंसान परमात्मा से प्रार्थना करता, कहाँ झंझटों में फंसता चला जा रहा। अज्ञान अंधेरा तिगट छाया, लोक गया पर लोक दबाया। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसीलिए मिला है कि चलो ठीक है, तुमको ये मौका दिया जा रहा, अब की बार मौके का लाभ उठाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके भजन कर लो, भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। लेकिन न भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे हैं। बुद्धिहीन बलहीन होत वर्षा तन से होए, नैन नीर मुख नाश का बहन लगे जसोत। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बुढ़ापे की अवस्था हो गई। अभी चंगीलाल बूढ़ा हो गया, अब इसे दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। घर में कोई बात अपनी कहता है, यही बच्चे कच्चे नाती पोता पंती संती इस बाबा की बात नहीं सुनते हैं। बाबा का मन दुखी हो जाता, हमने इतने समय तक गुजार दिया, सालों हमने अपने बच्चों में बर्बाद कर दिया। अब यही बेटा बेटी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। ये सुन सुन करके बेचारे का दिल दुखी हो जाता। इंसान बूढ़ा हो जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। अब जिसको दिखाई सुनाई ना दे, जिसकी याददाश्त खुद कायम ना रहे, वो भगवान का क्या भजन करेगा। जब के दूत घेर चौफेरा, निश्चय प्राण छोड़ के डेरा। समय धीरे धीरे गुजरा और मौत का समय आ गया। जमदूत आ गए, अबे ए भाई चंगीलाल, तुमने अपना समय बहुत खराब कर लिया। कहा तुमने परमात्मा से प्रार्थना किया था कि मुझे मौका दो, भजन करेंगे, और देखो कैसे समय को तुमने यूं ही व्यर्थ के रगड़ों झगड़ों में बर्बाद कर दिया। न तुमने भजन किया न भक्ति की। अगर तुम भजन ध्यान सुमरन करते रहते, तुम्हारा लोक भी बन जाता, तुम्हारा परलोक भी बन जाता। अब तुम न लोक के रहे न परलोक के रहे। चलो निकलो तुम किराए के मकान से, तुम्हारा समय पूरा हो गया। इतना कहते चंगीलाल बेचारे ये पड़े और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया। और जैसे जीवात्मा शरीर से बाहर हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो गया। और इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया। फाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यही समाप्त हो गई प्रेमी भाई बहनों। लेकिन उधर देखो क्या होगा, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक मुझे मौका चाहिए, हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे। मौका मिलने के बाद में न भजन किया न भक्ति की, इसलिए ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, नरकों में बड़ी भारी तकलीफ होती है। लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाए वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। वाह इस समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धमन से धोक लोहारा, और लोहा जो अग्नि में डाला। जिस तरह से लोहार
लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता हूं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे हैं। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों पर लिटा दिया जाता। अरे जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वह कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। तुम भी नरक निदाने है, बड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का, बड़ा विशाल नरक वहां बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा हुआ। कुंभी नरक कल्प लौवासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लौवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लौवासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर दोबारा नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा पूरी होने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे हैं, एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरपोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया।
करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्यमान स्थल पाया, बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इसरत में अपने कीमती समय को और सौ की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्यमान स्तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धोड़े बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अरे अपनी अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके
तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन चौपाइयों को ढोलक मजीरा बजा बजा करके तुम नाचते रहो, उन्हें रटते रहो। अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, और खाने में नमक डाला जाता है, और खाने में तेल डाला जाता है, और खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर खाने में जीरा डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारनवर ने, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखिए, सबसे पहले कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू साहब, सूरदास जी महाराज। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस बनाई है, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिरों में बैठ करके करते हो, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो, मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ पर आए हुए हो, तो सुमरन, ध्यान और भजन आपको कैसे कैसे करना है, बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। प्रेमी भाई बहनों,